दूंगा एक सुई के नोक के बराबर। तो क्या रास्ता बचा? अभी भ्रम है। षड्यंत्रों की को जाल बन रहे, अभिमन्यु के लिए काल बन रहे, नहीं 5 गांव की बात सुन रहे, शांति नहीं वो युद्ध चल रहे हैं। वो बड़ा क्लियर बोल रहा है। रोज व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं ना आप लोग, उसमें बार बार ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें वो स्पष्ट बोल रहा है कि मैं तो यही करता हूं। तो फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड का मतलब क्या है? सिर्फ कितना तो फायदा उठा लो। जब स्पष्ट शत्रु बोल रहा है कि मैं तो यही करूंगा, तो फिर शांति नहीं वो युद्ध चल रहे हैं, ये क्लियर होगा। इसके बाद है अभिमन्यु जो रहा अकेला। अभिमन्यु जो रहा अकेला तो घेर के मारा जाएगा। हम करेंगे 1 सन 1 डॉटर। वो 4 भाई। और स्पष्ट है, कड़वा सत्य, मानो ना मानो, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट पॉलिटिकली, वो 4 भाई। और वो एक भी हमारे अलग अलग, हमारे चचेरे भाई भी एक साथ नहीं रहे, झगड़ा करके बैठे हम लोग। ये रानी जेठानी का नहीं पट रही, भाई भाई का नहीं पट रहा, सास बहू का नहीं पट रहा, किसी का नहीं पट रहा, परिवार एकल हो गए हैं। तो एक तो हमारा बच्चा अकेला और बाकी चचेरे भाइयों से भी दूर। और वो हर एक में 4 और चचेरी सब 7। कोशिश करेंगे क्या सत्य कड़वा करना पड़ेगा। डोंट गेट इट। और जो अभी अब जो माताएं बैठी हैं यहाँ पर, कन्याएं बैठी हैं, आई नो इट इज अ वेरी वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट थिंग टू से। फिर आप 50 और उसमें भी मैं बहस करने को तैयार हूँ, किसी अलग से बुलाने में घंटों बात करूंगा मैं, बट द टाइम फॉर वन, हम तो हमारे 2 ही लोग हैं, माताओं और भाभी होने वाली माताओं 4 चाहिए। डोंट यू हैव टू कम आउट टू फील कंफर्टेबल, ठीक है ना? इस पे भी कभी बात कर सकते हैं, समय नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। टेक्निकली आपको 4 करने पड़ेंगे, नहीं तो अभिमन्यु अकेला रहेगा और खेल के मार जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट। पॉलिटिकली भी आप बात करते हो तो डेमोग्राफी इज डेस्टिनी टुमारो। पॉलिटिकली बात करें, लोग सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं कोई रॉकेट साइंस बोल रहा हूँ क्या? डेमोग्राफी इज डेस्टिनी यार। आपका 1 into 1 into 1 into 1 4 into 4 into 4 into 4, how does it work? सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। तो अभिमन्यु अगर रहा अकेला तो घेर के मारा जाएगा और युद्ध में ही बेटियों का शील उतारा जाएगा। भाई देखिए, पुराने जमाने में युद्ध होते थे तो युद्ध में सिर्फ युद्ध होता था, मर्यादा होने की युद्ध की ना। आज के युद्ध में वो मर्यादा नहीं है। 800 साल पहले वो युद्ध के मर्यादाओं को तहस नहस कर दिया। एक सभ्यता ने आकर वो प्रारंभ ही करता है महिलाओं के शील पर आक्रमण से। युद्ध का पार्ट है वो, ऐसे नहीं जोहार करा करती थी, क्योंकि मृत शरीर के साथ भी वही करना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए हम ये चला रहे थे ना, ये भी तो चलाते वक्त थोड़ा मोमबत्ती का जाती तो ऐसा हो जाता है। पूरा जीवित जिंदा शरीर लेकर हमारी महिलाएं जोहार करती, कल्पना करो, कल्पना करो। तो ये युद्ध का मेन पार्ट है। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, उसके पहले भी था, रावण ने सीता हरण किया था, ये था, लेकिन वो युद्ध के युद्ध भूमि में नहीं होता था, वॉर के पास बीच में नहीं होता था। वॉर वॉर सिंपल, शंख बजा, युद्ध होगा, शंख बजा, ये खत्म हो गया, सेना को मारा, खत्म हो गया। बट नाउ दे हैव ब्रॉट इट एज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द बैटल। इनफैक्ट वो चाहते ही नहीं है पुरुष से लड़ना, वो तो चाहते ही नहीं पूरी सड़ जाओ, महिलाएं छोड़ दो, हमें इन्हीं से डील करना है, आपके तो लड़ने नहीं चाहते भाई वो। तो युद्ध में ही बेटियों का शील उतारा जाएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है? अभिमन्यु जो रहा अकेला तो घेर के मारा जाएगा और युद्ध में ही बेटियों का शील उतारा जाएगा। और अब भी तुम जो धर्म समझे तो कर्म भी सारा जाएगा। बड़े श्रद्धा से जाते हैं ना, मैंने शुरू में कहा पूजा पाठ, ये वो तीर्थ आराम किया, वो किया, ये संस्कार वो संस्कार। तो एक उदाहरण देता हूं मैं कि रामा भेष जब तीरों की शैया पर बैठे हुए थे